नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार आज होना है। 28 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के नाम अब न्यूज इंडिया पर सामने हैं। मोहन मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट विजय वर्गीय। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल कैबिनेट मंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार होना है। कुल 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें प्रहलाद पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय है, अर्चना चिटनीस, विजय शाह और गोविंद राजपूत के नाम प्रमुख हैं। सभी को राज्यपाल दिलाएंगे मंत्रियों की शपथ। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर होंगे, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल। देखिए तमाम जो नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। विजय शाह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा प्रहलाद पटेल का नाम भी शामिल है, जहां कैबिनेट मंत्री की अब वह शपथ ग्रहण करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इसी के साथ करण सिंह वर्मा है कैबिनेट मंत्री पद की, वह भी शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा संपत्तिया उइके कैबिनेट मंत्री होंगे, उनकी शपथ ग्रहण की जानी है। इसके अलावा बता दें आपको उदय प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। यहां निर्मला भूरिया कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। इसी के साथ विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी उनमें से एक है, जहां कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इंदर सिंह परमार भी कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं। तो नागर सिंह चौहान का नाम भी उन्हीं में से एक है, जहां कैबिनेट मंत्री पद की शपथ चैतन्य कश्यप भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इधर राकेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कृष्णा गौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ग्रहण करेंगी। धर्मेंद्र लोधी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ग्रहण करेंगे। दिलीप जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ग्रहण करेंगे। इधर गौतम टेटवाल भी हैं, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। लखन पटेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यह भी शपथ ग्रहण करेंगे। नारायण पवार हैं राज्य मंत्री, यह भी स्वतंत्र प्रभार ग्रहण करेंगे। राधा सिंह राज्य मंत्री लेंगे स्वतंत्र प्रभार। प्रतिमा बागरी हम बता दें आपको राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। विनीत, देखिए वो तमाम नाम न्यूज इंडिया पे तमाम दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए सामंजस्य बहुत, यूं कहें कि बैलेंसिंग बड़ी रखी गई है यहाँ पर। विनीत, देखिए मैं बता दूं कि पिछले 1.5 हफ्ते की जो जद्दोजहद मध्य प्रदेश में चल रही थी, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चल रही थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगातार 3-3 दौरे दिल्ली के हो चुके थे। सारे केंद्रीय नेतृत्व से जो है कि मोहन यादव लगातार विचार विमर्श कर रहे थे। मैं बता दूं कि इन सबके बीच में जितने भी सांसद मध्य प्रदेश से उतारे थे, ऋषि पाठक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सांसदों को जो बड़े चेहरे थे वो मध्य प्रदेश जो कैबिनेट है, मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसमें उनका नाम शामिल है। वहीं पिछली बार के जो 12 मंत्री हार गए थे वो तो जगह खाली हुई थी। हाँ। इसके अलावा बड़े बड़े नामों को भी इस बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। हाँ। जैसे भूपेंद्र सिंह हो गए, गोपाल भार्गव। विनीत, आपको रोकना चाहूंगी मैं। यहाँ पर तमाम मंत्री देखिए इस वक्त शपथ ग्रहण में जुटे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी शपथ ले रहे हैं, अन्य मंत्री भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभी इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद देखिए किस तरीके से अब मोहन यादव की टीम तैयार हुई है। तो राज्यपाल शपथ ग्रहण करा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार विनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, देखिए जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि लगातार वो बड़े बड़े नाम भी सामने नहीं आए हैं, तो यहाँ पर किन चीजों का ख्याल रखा गया? क्या समीकरण फिट किए गए हैं इन तमाम मंत्रियों को, जब अब यूं कहे कि विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है? तो देखिए मैं बता दूं कि संगठन से लेकर सत्ता तक सभी लोगों को आपसी सामंजस्य के साथ इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसमें क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है, इसमें जाति को ध्यान में रखा गया है, इसमें संगठन को ध्यान में रखा गया है, इसमें संघ को ध्यान में रखा गया है और सबसे बड़ी बात आने वाले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि यह जरूरी नहीं है कि पिछली बार से जो लगातार
मंत्री बनते हुए आ रहे हैं उन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हाँ। और इस लिस्ट के आने के बाद भी ये तय हो गया है कि जो पुराने मंत्री थे, जो लगातार 9 बार के विधायक थे, जैसे गोपाल भार्गव हो गए या हाँ। भूपेंद्र सिंह हो गए, उनको अब मंत्रिमंडल में जो है वो जगह नहीं मिली है। वह कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं जिन्हें हम लोगों को भी अब चेहरा जो है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार के विधायक थे और अभी 4 दिन की विधानसभा में ही उनसे हम लोग रूबरू हुए थे। तो कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। ये तय बात है कि मोहन मंत्रिमंडल में अगर सांसदों को छोड़ दिया जाए और पूर्व कुछ मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी नाम चौंकाने वाले हैं। यानी कि ऐसे मंत्रियों का यूं कहे जैकपॉट लग गया फर्स्ट टाइम में ही। जी, ये जैकपॉट लग गया। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मोहन यादव का मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही हर विधायक ये सपने संजोने लगा था कि इस बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में उनका नाम कहीं ना कहीं आ सकता है। मेरी जब मोहन यादव का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन कई विधायकों से मेरी बात भी हुई। तब उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार शायद हमारा नाम चल रहा है। मैंने कि कहाँ आपने कोशिश की? तो बोले भारतीय जनता पार्टी में कोशिश करना कहाँ लिखा हुआ है, वो तो ऊपर से नाम हमारा सिलेक्ट होगा और हम मंत्री पद की शपथ लेने आ जाएंगे। लेकिन ये तय बात है कि प्रत्येक नया नवेला विधायक भी इस बार मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयारी कर चुका था, कपड़े नए सिलवा चुका था। और जैसे ही फोन पहुंचना शुरू हुए तो दिन में तकरीबन 12 बजे भी मेरी कई जिलों के विधायकों से बात हुई। मैंने कि आपके पास फोन आया क्या? तो बोले नहीं, अभी फोन नहीं आया। तो तब मुझे बोलना पड़ा कि अगर 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपके पास फोन नहीं आता तो आप आज शपथ तो नहीं ले रहे हैं। तो ये तय बात है कि सुबह 9 बजे जब मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्यपाल से मिलने पहुंचा और उन्होंने 28 मंत्रियों की जो शपथ जो लिस्ट जो दी है शपथ ग्रहण के लिए, उसके बाद ही मंत्रियों के जो विधायक है उनके पास जो है वो लगातार फोन आने शुरू हुए और उसके बाद क्या बोलते वो मंत्री पद की जो है वो शपथ। विनीत जरा आप होल्ड करिए, जरा रुकिए। यहाँ पर हम तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा करे हैं। वो तमाम मंत्री देखिए जिसमें विश्वास सारंग भी मौजूद हैं, सभी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए। और देखिए ये बहुत चौंकाने वाला नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तो यही थी बात कि मोहन यादव जब बतौर सीएम चुने गए थे तो तभी सब चौंक गए थे। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। आपको मुझे ज्ञात होगा सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के संदेश निर्माण के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करते। और विनीत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ सीधे राजधानी भोपाल से। देखिए विनीत, हम बात करें तमाम मंत्रियों की जो नए नवेले हैं जिनको पहली बार जैकपॉट लग गया, लेकिन मोहन यादव ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि बतौर सीएम मोहन यादव चुने जाएंगे। तो ये भी तो अपने आप में बहुत ही निराला था। विनीत देखिए, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो ये बदलाव हुआ है तकरीबन 16-17 साल बाद बदलाव देखने को आया। और ये बदलाव भी इतना चौंकाने वाला था कि अचानक से केंद्रीय नेतृत्व से एक नाम आता, लिफाफा सामने खुलता है और उसमें से मोहन यादव का नाम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो विधायक दल की बैठक में प्रस्तावित कर देते हैं। और उसके बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। और अभी तक जो नया एक ट्रेंड शुरू हो गया मध्य प्रदेश के अंदर की 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो अब मध्य प्रदेश में शपथ लीजिए, जिसमें से एक राजेंद्र शुक्ला और दूसरे जगदीश देवड़ा थे। और अब 28 मंत्रियों में से कई मंत्री जो हैं वो बिल्कुल पहली बार के विधायक जो जीत कर आए हैं। संगठन में उन लोगों ने भले ही काम किया है, लेकिन विधायक जो है वो पहली बार के थे और मध्य प्रदेश में मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। तो चौंकाने वाले निर्णय अभी तक सरकार को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिले। और जिस तरीके से आज इंदौर में प्रोग्राम हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी लोगों को संबोधित किया, खासतौर पर विजय वर्गीय जी को जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया है मंच से, वो कहीं ना कहीं ये देखने में मिल रहा है कि मोहन सरकार में जो पुराने मंत्री थे, जो भारी मंत्री थे, जिनका भावी कद्दावर नेता थे, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद सिंह हो गए या राकेश सिंह हो गए, इनकी तूती तो जरूर बोलेगी। अच्छा, ये भी इस तरह से देखिए जो चीजें तैयार हुई हैं, चाहे वो बात हम मोहन यादव के चेहरे की कर लें या फिर जो आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे ऐसे जो मंत्री बनाए गए हैं जो पहली मर्तबा है, जिनको सुना होगा, जो संगठन से बड़े जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर एक साफ संदेश भी हम कह सकते हैं विनीत कि आपको नोटिस किया जाता है। ये आप समझ के रखिए, कार्यकर्ताओं के भीतर भी एक संदेश है।
जो इस तरह का फैसला जब सामने आता है देखिए तब हाँ देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने प्रदेश में निर्णय लिया है और जिस तरीके से नए विधायकों को मंत्री पद के लिए अब राज्यपाल भवन में फिलहाल शपथ ग्रहण जो चल रहा है, उसके बाद प्रत्येक कार्यकर्ता को जो जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये एक आशा तो हो गई है कि कहीं ना कहीं मैं भी अब किसी बड़े पद पर संगठन में या पार्टी के सरकार में बैठ सकता हूँ। कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता को ये उमंग अब प्राप्त हो चुकी है कि वो मंत्री पद तक पहुंच सकता है। पिछले 16 सालों में जो परिवर्तन मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में बदला जाता है, उसके बाद मंत्री पद को लेकर इतनी बड़ी जो करवट ली गई और जो नए विधायकों को मंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो नए कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक नई आशा बिल्कुल। और देखिए, हमेशा बीजेपी की ओर से कोशिश यही होती है कि बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता मजबूत हो और ये सोशल इंजीनियरिंग जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है हमें। विनीत, बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोलते हैं मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी सिर्फ सरकारी योजनाओं की हम लोग बात ना करें, बीजेपी में अब संगठन लेवल पर भी मोदी की गारंटी चल रही है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से संगठन और सत्ता में कार्यकर्ताओं को पद दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ये मजबूती के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे और बीजेपी के पक्ष में ग्राउंड लेवल पर ये लोग काम करेंगे। ये कहा जाता है कि पिछले 15-16 सालों में कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ता या पुराना कार्यकर्ता या संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाला कार्यकर्ता, जिसे भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता में अब भागीदारी दे रही है, इससे कहीं ना कहीं भविष्य में बीजेपी मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल ये यूं कहे कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साहवर्धन होगा कि हमें नोटिस किया जा रहा है, आगे हम एक बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें मोहन यादव की टीम तैयार, किस तरीके से तमाम कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण करते हुए 2024 के रण को ध्यान रखते हुए ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट संगठन, कैबिनेट का गठन। तमाम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए पूरे सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए हर एक जोड़ तोड़ को धराशायी करते हुए बीजेपी ने उन नामों का भी चयन किया जिनके बारे में कोई पता भी नहीं लगा सकता था ये भी मंत्री बन सकते हैं। तो फिलहाल एमपी मोहन यादव सरकार उसी के साथ साथ बड़ा उलटफेर भी और 2024 की तैयारी के तौर पर सीधे रूप में देखा जा रहा है। महोदय, कृपया अवाक नियुक्त मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचितित या प्रकट नहीं करूंगी।
देखिए ओबीसी के 12 मंत्री, जनरल कोटे के भी मंत्री यहाँ चुने गए हैं और इसी के साथ साथ सामंजस्य बिठाया गया है किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखते हुए ये कैबिनेट मंत्री स्पेशल 28 जिन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोहन यादव नया कैबिनेट, विजय शाह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए इसी के साथ आपको बता दें तमाम नाम लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कृष्णा गौर मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के पद में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शक्तिवंत से निर्वहन करूंगी। सत्ता में न्याय करूंगा। मैं ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष नहीं करूंगा। तो 18 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार, 4 राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार, इसकी सीधी तस्वीरें आप तक जहां पर आप 28 मंत्रियों, राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। तो न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की अपडेट देता हुआ मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण। देखिए कृष्णा गौर, जो कि भोपाल की मेयर भी रह चुकी हैं, कृष्णा गौर, बाबूलाल गौर की बहू। इसी के साथ साथ कई ऐसे चेहरे जो इस वक्त आपको नए दिखाई देंगे, लेकिन देखिए पार्टी ने हर चीज का ध्यान रखते हुए नए चेहरों को भी उतना ही मौका दिया। राज्य मंत्री के पद के तौर पर शपथ ली है। तमाम चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। SC/ST कोटे के 10 मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। ओबीसी के 12 मंत्री, जनरल कोटे से 6 मंत्री चुने गए। तो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखते हुए एक कैबिनेट विस्तार, मोहन यादव की ये कैबिनेट तैयार। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं दिलीप अहिरवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिलीप अहरवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तमाम इस वक्त मंत्री शपथ ग्रहण करते हुए देखिए जिस तरीके से इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। क्योंकि मोहन यादव का एक नहीं दो बार नहीं कई मर्तबा दौरा दिल्ली का, और उसी दौरे के स्वरूप में मंथन किया गया किन किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, किन किन चेहरों को। देखिए वो तमाम दिग्गज भी पीछे छूट गए जिनका सबसे ज़्यादा नाम सामने आ रहा था बतौर मंत्री के रूप में, लेकिन नए चेहरों को मौका दिया गया। और ये मैसेज कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं के बीच भी ये आप नोटिस किया जाता है। आप माननीय राज्यपाल महोदय, ध्यान में है, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत आप सभी से अनुरोध है कि आप स्थिर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं, कृपया। इकट्ठा कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार, 4 राज्य मंत्री बने हैं। हम तमाम डिटेल्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार, इसी के साथ साथ 28 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।